नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की दुनिया में क्रांति ला रहा है। ये पुराने थका देने वाले तरीकों को न सिर्फ चुनौती दे रहा है बल्कि उन्हें हमेशा के लिए बदल भी रहा है। अच्छा, अगर कोई भी कभी टेस्ट ऑटोमेशन की दुनिया में रहा है, तो ये जो बात है ना, ये बिल्कुल घर जैसी लगेगी। ये जो पुरानी टेस्टिंग की दिक्कतें थीं, जो सिरदर्द था, असल में वही वजह बनी कि हमें एक नए रास्ते की ज़रूरत महसूस हुई। चलिए, तो सबसे पहले उस पुराने तरीके को समझते हैं, मतलब कि ऑटोमेशन का वो तरीका जिस पर हम इतने सालों से काम करते आ रहे हैं। अब देखिए, इस तरीके का एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट तो है कि टीमों को पूरा कंट्रोल मिलता है। हर लॉजिक, हर स्टेप, सब कुछ हाथ से लिखा जाता है। लेकिन जैसा कहते हैं ना, हर चीज़ की कीमत होती है, और यहाँ वो कीमत काफ़ी बड़ी है। और यहीं पर असली प्रॉब्लम शुरू होती है। ये वो सीमाएं हैं जो आज के तेज रफ्तार डेवलपमेंट के माहौल में पारंपरिक ऑटोमेशन को पीछे धकेल देती हैं। सोचिए, जब हर हफ्ते नए फीचर्स आ रहे हों, तब बार बार टूटने वाले स्क्रिप्ट्स को ठीक करते रहना एक कभी न खत्म होने वाला सिरदर्द बन जाता है। और फिर एंट्री होती है नए चैलेंजर की, एआई टेस्टिंग, जो क्वालिटी एश्योरेंस के सारे नियम ही बदल रहा है। तो यहाँ बात सिर्फ रफ्तार बढ़ाने की नहीं हो रही है, बिल्कुल नहीं। ये एक स्मार्ट सिस्टम है, एक ऐसा सिस्टम जो खुद सीखता है, खुद को बेहतर बनाता है। मतलब ये कि हम प्रॉब्लम होने का इंतजार नहीं करते, बल्कि इसे होने से पहले ही रोकते हैं। जरा इस टेबल पर एक नज़र डालते हैं, क्योंकि ये फर्क साफ साफ दिखाता है। टेस्ट बनाने से लेकर मेंटेनेंस तक एआई हर जगह बेहतर काम करता दिख रहा है, खासकर सेल्फ हीलिंग वाली बात। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए डेवलपर ने लॉगिन बटन का कोड बदलकर साइन इन कर दिया। अब क्या होगा? पुरानी पारंपरिक स्क्रिप्ट वहीं पर फेल हो जाएगी, टूट जाएगी। लेकिन एक एआई टूल वो इतना स्मार्ट होता है कि इस बदलाव को खुद ही समझ लेता है, खुद को अपडेट कर लेता है, और टेस्ट वो चलता रहता है। कमाल है ना? और हाँ, ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, हमारे पास इसके पक्के सबूत हैं, नंबर्स हैं। 2024 की कैपजेमिनी स्टडी के इन नतीजों को देखिए। जरा इस बात पर गौर कीजिए, जो कंपनियां एआई अपना रही हैं, वो अपनी लागत में 37% की कटौती कर रही हैं, अपने प्रोडक्ट्स को 45% तेजी से बाजार में ला रही हैं, और पहले से 29% ज्यादा बग्स पकड़ पा रही हैं। इसका मतलब सीधा है, बिजनेस पर इसका असर असली और बहुत बड़ा है। तो ठीक है, एआई पावरफुल है, ये तो समझ आ गया। पर अब उस सवाल पर आते हैं जो शायद सबके मन में है। वो एक डर, एक चिंता जो इस नई टेक्नोलॉजी के साथ आती है। वो सवाल जो हर क्यूए प्रोफेशनल के दिमाग में घूम रहा है, क्या मशीनें हमारी जगह ले लेंगी? क्या हमारी नौकरियां खतरे में हैं? देखिए, इसका जवाब जितना सीधा हो सकता है उतना है। एआई को एक दुश्मन की तरह नहीं, बल्कि एक पार्टनर, एक सहयोगी की तरह देखना चाहिए। इसका मकसद उन उबाऊ, बार बार दोहराए जाने वाले कामों को ऑटोमेट करना है, ताकि इंसान उन कामों पर ध्यान लगा सकें जहां असल में इंसानी दिमाग, क्रिएटिविटी और समझ की जरूरत है। और ये जो टेबल है, ये इस पार्टनरशिप को बहुत अच्छे से समझाती है। एआई को दे दीजिए वो सारे हजारों बोरिंग रिग्रेशन टेस्ट्स, और इंसान अपना दिमाग लगाएंगे उन नए क्रिएटिव तरीकों को खोजने में जिनसे सॉफ्टवेयर को तोड़ा जा सके। एआई पैटर्न देख सकता है, पर उस पैटर्न का बिजनेस के लिए क्या मतलब है, ये तो एक इंसान ही समझ सकता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। कुछ चीजें हैं जो एआई शायद कभी नहीं कर पाएगा। वो ये बता देगा कि कोई चीज टूट गई है, लेकिन वो ये नहीं समझ सकता कि यूजर के लिए इसका क्या मतलब है, ये क्यों मायने रखती है। उसमें वो इंसानी सहानुभूति नहीं है जो यूजर की परेशानी को महसूस कर सके। और वो कभी भी एक बच्चे की तरह जिज्ञासा से ये नहीं सोचेगा, चलो इसे तोड़कर देखते हैं क्या होता है। ये वो स्किल्स हैं जो एक इंसान को हमेशा मशीन से अलग और ज़रूरी बनाए रखेंगे। तो सवाल ये उठता है कि ये जो इंसानों और मशीनों की जुगलबंदी है, ये हमें सॉफ्टवेयर क्वालिटी की दुनिया में कहाँ ले जा रही है? चलिए जरा भविष्य की एक झलक देखते हैं। और मजे की बात यह है कि भविष्य कोई बहुत दूर नहीं है, वो तो बस शुरू हो चुका है। अब ऐसे सिस्टम बन रहे हैं जो पुराने कोड को देखकर ये अनुमान लगा लेते हैं कि नए कोड में बग्स कहाँ हो सकते हैं। कंपनियां अपने डेटा को सुरक्षित रखने के लिए प्राइवेट एआई मॉडल्स बना रही हैं, और पूरी तरह से अपने आप चलने वाली टेस्टिंग अब वो कोई साइंस फिक्शन नहीं रही। तो असल में हो क्या रहा है? सबसे बड़ा बदलाव ये है कि अब रोल बदल रहा है। अब काम सिर्फ आखिर में आके बग्स ढूंढना नहीं है, अब काम है पूरे डेवलपमेंट प्रोसेस में शुरू से ही क्वालिटी को डिज़ाइन करना, उसे बनाना। हम अब सिर्फ क्वालिटी चेक नहीं कर रहे हैं, हम क्वालिटी बना रहे हैं। ये क्यूए से क्यूई यानी क्वालिटी एश्योरेंस से क्वालिटी इंजीनियरिंग का सफ़र है।
और इस पूरी बातचीत का निचोड़ हमें 2025 वर्ल्ड क्वालिटी रिपोर्ट की इस एक लाइन में मिल जाता है। भविष्य किसी एक को चुनने के बारे में नहीं है, ये इंसान की क्रिएटिविटी और एआई की स्पीड को एक साथ लाने के बारे में है। यही साझेदारी ही कामयाबी का रास्ता है। तो हम आज की बात इसी सवाल पर खत्म करेंगे। एआई सिर्फ एक नया टूल नहीं है, ये काम करने के तरीके में एक बहुत बड़ा बदलाव है। और जो टीमें इस बदलाव को गले लगाएंगी, वही कल की लीडर होंगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।